साथ साथ स्टाफ आप अपने सेक्रेटरीट में पाल के रखते हो, खदान में मैन पावर की कमी रहती है। पत्र दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है कि यदि धरना प्रदर्शन से प्रबंधन नहीं मानती है तो हम घेराव करेंगे, इसे नहीं मानती है काम रोको प्रस्ताव करेंगे, डिस्पैच बंद करेंगे। मैं जानकारी के लिए आपको बतला देना चाहता हूं कि जयंत परियोजना में सबसे बड़ा संगठन RCS है, जिसका सदस्यों की संख्या 33% है। मैं बता दूं कि कई महीनों से प्रबंधन को हम लोगों ने श्रमिकों से जुड़ी हुई समस्याओं को मांग पत्र के रूप में दिया था, किंतु महाप्रबंधक एवं परियोजना अधिकारी जयंत ने उन मांगों को कभी गंभीरता से लिया नहीं। या आपको आईना दिखाने की जरूरत है। जब आपके यहाँ लाइट कट जाती है तो आपके यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है। कर्मचारी साथी बेचारे रात रात भर बिना लाइट के रहते हैं। आपको बताया जाता है तो आपको मजाक लगता है, आपके भौहे आपके जो माथा है वो ठनक जाता है, डल जाती है बिल्कुटियां, ऐसा लगता है कि आपको अपने पिताजी के यहाँ से देना है। इसी तरह वर्षों से आवास की समस्या लंबित पड़ी हुई है। केवल आप संगठनों को दोष देते हो, आप बोलते हो फलाना संगठन नहीं आया, फलाना संगठन ने सहमति नहीं दिया। अरे प्रबंधन का क्या काम है? यदि हमने कह दिया है, संगठनों ने कह दिया है कि आप वरीयता के आधार पे आवासों का आवंटन करो, तो आप क्यों नहीं करते हो? आपको अपने ड्राइवर को देना होता है, आपको अपने कुक को देना होता है, सब्जी वाले को देना होता है, बाई को देना होता है, ताला तोड़वा। मुद्दे को हर बार उठाया जा रहा है। आवासों में, जैसे कि आपने प्रमुख मुद्दा उठाया कि आवासों में चोरी का मुद्दा है। निश्चित तौर पे आज आप पेपर में देखेंगे बीना परियोजना में हमारे एक कर्मचारी का ताला टूट गया। कभी अमलोरी, कभी बीना, कभी जैन, कभी निगाही, कभी सिरोल, हर परियोजना में कहीं न कहीं रोज़ ताले टूट रहे हैं, रोज़ समस्याएं बनी हुई हैं। नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम महाप्रबंधक कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं और महाप्रबंधक कार्यालय के सामने राष्ट्रीय कोयलरी श्रमिक संघ द्वारा जो है हड़ताल किया जा रहा है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन, आइए बात करते हैं कि आखिर यह धरना प्रदर्शन क्यों है, किस लिए है। आपका नाम? मैं लाल पुष्पराज सिंह, सचिव हूँ राष्ट्रीय कोयलरी श्रमिक संघ का जयंत शाखा का। आज ये जो धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये किस लिए? मैं बता दूं कि कई महीनों से प्रबंधन को हम लोगों ने श्रमिकों से जुड़ी हुई समस्याओं को मांग पत्र के रूप में दिया था, किंतु महाप्रबंधक एवं परियोजना अधिकारी जयंत ने उन मांगों को कभी गंभीरता से लिया नहीं और केवल आश्वासन देते रहे कि हम आपका काम 1 हफ्ते में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने काम कोई भी केवल आश्वासन दिया है, काम नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने पुनः 23 तारीख को नोटिस दिया था उनको। कल उन्होंने दोपहर में बैठक बुलाई थी और फिर से वही कहानी उन्होंने दोहरा दिया। सभी मुद्दों पर जो हमारे प्रमुख मुद्दे थे, सभी मुद्दों पे केवल टाल मटोल की भाषा अपनाया उन्होंने। कोई भी डेडलाइन तय नहीं किया, कोई भी काम करने का कटिबद्धता जाहिर नहीं किया उन्होंने। इसलिए प्रबंधन को मजबूर होकर के इस तरह का कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार और यहाँ की सबसे बड़ी श्रमिक संगठन है। हमारा यह दायित्व बनता है कि जो भी कर्मचारियों की समस्या है, यदि प्रबंधन नहीं सुनता है, तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। और यदि वो नींद में सोया है तो उसे जगाने का काम भी हम लोग करते रहते हैं। लगभग कितने दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं और आपकी बातों को अनसुना किया जा रहा है? एक वर्ष से ज़्यादा हो गया। 2 बार मीटिंगें हुई, मीटिंग में मिनट्स मिला, मिनट्स में लिखा गया कि काम आपका कर दिया जाएगा इतने दिनों में, लेकिन वो कोई भी काम आज तक पूर्ण नहीं हुए। आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से खास क्या है जो आप जिसे लेकर आपकी ज़्यादा डिमांड है कि पूरी हो? देखिए, सबसे बड़ी जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे मैं आपको बता दूं, 4-5 तो मुद्दे तो 21 हैं, लेकिन उसमें 4-5 मुद्दे मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारे जो सीनियर कर्मचारी हैं वो 1.5 साल से आवेदन दिए हुए हैं। हम लोगों ने कई बार मांग किया कि वरिष्ठता के आधार पर, वरीयता के आधार पर उनके आवासों को आवंटित कर दिया जाए, लेकिन प्रबंधन केवल टाल मटोल का बहाना बना रहा है। इसके अलावा मैं बताऊं, एक मेडिकल बिल की समस्या बहुत भारी है। कर्मचारियों को आपको पता है कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं, और दवाइयों का जो भुगतान होता है उसकी जो प्रक्रिया है, जयंत प्रबंधन ने इतना जटिल बना के रख दिया है कि 6 और 8 महीना लगता है उस बिल को प्राप्त करने में। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो सिविल के कार्य हैं, सिविल के कार्य में बहुत भारी अनियमितताएं हो रही हैं। स्थिति यह है कि कर्मचारियों को ऑनलाइन शिकायत करने का जो ऑप्शन उपलब्ध कराया गया था, उसको ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी शिकायतें क्लोज कर दी जाती हैं, काम नहीं होता है और कर्मचारी काम छोड़ करके दर बदर भटकने के लिए विवश होता है।
इसके अलावा मैं बताऊं कि श्रम कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे नई CHP समंता कंपनी बना रही है, उसको बना करके उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस 4 साल के लिए कर रही है। वो वहाँ पे श्रमिकों से 12 घंटे का काम करा रही है, जबकि 8 घंटे का काम कराना चाहिए। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि भाई टाइम ऑफिस में पूरे CHPओं का, जितनी CHPयाँ हैं NCL में, चाहे वो अमलोरी से लेकर के ककरी तक, उनका समय घर में जो है अटेंडेंस लगता है। लेकिन यहाँ पे समंता की ये पूछिए कि उसकी प्रबंध में बहुत ज़्यादा ये है, पकड़ है, और वो जो है बोलता है कि मैं नहीं लगाऊंगा। और कल के मीटिंग में भी इस मुद्दे को लेकर के प्रबंधन ने असहजता जाहिर की और इसीलिए मीटिंग जो है पूरा नहीं हो पाया इन तमाम मुद्दों पर। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। अनऑथराइज क्वार्टर का है, जो सबसे बड़ी तो स्थिति ये है कि कॉलोनी परिसर में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। हम लोगों ने कई बार चौकी प्रभारी जी को भी दिया पत्र, और इसके अलावा महाप्रबंधक से भी हम लोगों ने मांग किया कि तमाम गेट हैं जो खुले पड़े हैं उनको बंद करने की व्यवस्था बनाइए। इसके अलावा तमाम जगह टूटे हुए हैं, आवासीय परिसर में अवैध कब्जा है, लोग रात को उठ करके चोरी कर लेते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन महाप्रबंधक इन सब चीज़ों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये मानना है कि वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, किसी तरह अपना समय पार कर लें। परियोजना अधिकारी हैं, कई वर्षों से यहाँ पे जमे हैं, उनका लगता है कि यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो मन करेगा काम करेंगे, जो मन करेगा नहीं करेंगे। इन सब बातों से खिन्न होकर प्रबंधन ने कई बार यह प्रयास किया, और हमेशा से राष्ट्रीय कोयला श्रमिक संघ का यह प्रयास रहता है कि देश में जो उत्पादन हो, उत्पादकता हो, उसकी कमी न हो, और हमेशा सहयोग प्रदान किया है। और इसीलिए जो है जयंत में हमेशा ही कीर्तिमान स्थापित हुए, चाहे वह उत्पादन के हों अथवा डिस्पैच के हों। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, चूँकि कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए आज श्रमिक संगठन जो हम लोग का संगठन है उसे मजबूर होकर के धरना देना पड़ रहा है। और यदि धरने से बात नहीं बनी तो हम कोल डिस्पैच और भी आंदोलन उग्र करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आर्यन ओझा है। मैं शाखा जयंत का RCHS का अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपके साथी मित्र बताए कि आपकी मांग को अभी जैसे लगातार आप 1 साल से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और महाप्रबंधक के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है आपकी बातों को लेकर, तो आगे अगर यही चलता रहा तो आपका ये धरना प्रदर्शन किस हद तक जा सकता है? मेरे द्वारा 23 तारीख को मांग पत्र दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है कि यदि धरना प्रदर्शन से प्रबंधन नहीं मानती है तो हम घेराव करेंगे, इसे नहीं मानती है काम रोको प्रस्ताव करेंगे, डिस्पैच बंद करेंगे। मैं जानकारी के लिए आपको बतला देना चाहता हूं कि जयंत परियोजना में सबसे बड़ा संगठन RCHS है, जिसका सदस्यों की संख्या 33% है। इसलिए यदि प्रबंधन हमारे जायज़ मांग को नहीं मानती है तो मैं आंदोलन का चरम शिखर पर पहुंचने का प्रयास करूंगा और प्रबंधन को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। यह जायज़ मांग है, यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो यह आंदोलन अविरल चलते रहेगा। आपका नाम? मैं विकास दुबे, NCL इंटक का अपना मीडिया प्रभारी हूँ मैं। एक बात अभी आपके साथी मित्र ने कही कि ये सारे मुद्दों के लिए जो बैठे हुए हैं, एक मुद्दा जो है कि कॉलोनियों के अंदर चोरी होना, उस मुद्दे को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास उन्होंने आवेदन दे रखा है, तो उसके लिए भी आप यहाँ प्रबंधन से बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी जयंत परियोजना के अध्यक्ष सचिव एवं उनकी पूरी टीम लगातार इन मुद्दों को, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि वर्षों से इस मुद्दे को हर बार उठाया जा रहा है। आवासों में, जैसे कि आपने प्रमुख मुद्दा उठाया कि आवासों में चोरी का मुद्दा है, निश्चित तौर पे आज आप पेपर में देखेंगे बीना परियोजना में हमारे एक कर्मचारी का ताला टूट गया। कभी अमलोरी, कभी बीना, कभी जयंत, कभी निगाही, कभी सिरोल, हर परियोजना में कहीं ना कहीं रोज़ ताले टूट रहे हैं, रोज़ समस्याएं बनी हुई हैं। जयंत परियोजना एक ऐसे जगह पे स्थापित है जहाँ पे सभी परियोजनाएं लगी हुई हैं। दुधीचुआ लगा हुआ है, बगल में नेहरू लगा हुआ है, CWS, और गाँव लगे हुए हैं तमाम तरह के। तो कई तरह से निकासी द्वार बने हुए हैं। उन द्वारों पे समुचित सुरक्षा की व्यवस्था प्रबंधन को करनी चाहिए। हमारा संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और लगातार पूरी गंभीरता के साथ उठा रहा है, और उसी में हमारा आवासों पे जो कब्जा अवैध रूप से हो रहा है वो उसी का एक कहीं ना कहीं परिचय है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा भी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ पे भी प्रबंधन को संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे संगठन का जो भी जयंत परियोजना की हमारी टीम जिस मुद्दे को उठाई है, निश्चित तौर पर यह मुद्दा ऐसा गंभीर मुद्दा है कि इस पर प्रबंधन को संज्ञान लेना ही होगा और बिना लिए गुजारा नहीं है।
एक तरफ आप लोगों के द्वारा ही कहा जा रहा है कि संगठन के द्वारा ही दिया जा रहा है स्थानीय चौकियों में जो ये चोरी को लेकर आवेदन, और उस पर कहाँ तक जैन चौकी कार्य खरी उतरी? हम चौकी की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है वह सहयोग बराबर देता है, परंतु उसमें प्रथम जिम्मेदारी जो बनती है हमारी प्रबंधन, हमारी जो जैन परियोजना है, जो परियोजना बनती है उसकी प्रथम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम कर्मचारी और अधिकारी इस परियोजना के हैं, और इस परियोजना का जो संरक्षक है, जो यहाँ के महाप्रबंधक हैं, सुरक्षा विभाग के इंचार्ज हैं या तमाम जो अधिकारीगण हैं, उनकी प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सुरक्षा एजेंसियों को लगाया जाए, व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए। पुलिस प्रशासन भी उतना ही आपका काम कर पाएगा जितना आप एक्टिव होंगे। तो पहले तो आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। जैन परियोजना को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप देखें कि हम इंटिक के सभी कार्यकर्ताओं से बात किए, पदाधिकारियों से, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात आसानी से लोगों तक ना पहुँचे तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए मजबूरन हड़ताल या धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जो यहां पर आप देख रहे हैं। अब देखना यह है कि एनसीएल महाप्रबंधक कब तक इनकी बातों को सुनते हैं और इनकी बातों पर विचार करते हैं। कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह, धन्यवाद।